आज के समय में हम ऐसे ऐसे ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं जो मार्केट में आते तो बड़े जोरों शोरों से हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। रोज न जाने कितने नए ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च होते हैं और धीरे धीरे गुमनामी में चले जाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से चला आ रहा है और उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों के दिलों में आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि सालों साल पहले थी। हम बात कर रहे हैं पार्ले जी बिस्किट के बारे में। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि ये हमारे, तुम्हारे और 90 दशक के लोगों के लिए याद और एहसास भी है, क्योंकि बचपन में बिस्किट के नाम पर हमें सिर्फ पार्ले जी ही मिलता था और ये हम सबका फेवरेट भी हुआ करता था। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी, कैसे ये शून्य से शिखर तक पहुंचा और आज तक मार्केट में इसका जादू कैसे कायम है। पार्ले जी का शुरुआती दौर, ये वक्त था उस समय का जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और तब इंडियन मार्केट कॉस्टली इंपोर्ट से भरा पड़ा था। उस वक्त साल 1939 में लॉन्च होता है पार्ले जी। इसको केवल बिजनेस पर्पस से ही लॉन्च नहीं किया गया था, इसके पीछे की मंशा थी कि हम भारतीयों को अफोर्डेबल दामों में बिस्किट मिल पाए। कैसे आया ये आइडिया और कौन है पार्ले के संस्थापक? पार्ले कंपनी की शुरुआत मोहनलाल दयाल चौहान ने की थी। दयाल गुजरात के वलसाड के रहने वाले थे और पार्ले की शुरुआत से पहले उनका सिल्क का काम था। इसके बाद उन्होंने एक बेकरी की शुरुआत की जहां वो ब्रेड, बंस, रस्क और नान खटाई जैसे प्रोडक्ट बनाते थे। आपके चहेते बिस्किट पार्ले का नाम पार्ले ही क्यों पड़ा? आइए इसकी कहानी समझते हैं। उस समय देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जी ने देशवासियों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए अपील की थी। मोहनलाल दयाल भी स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा बिस्किट बनाएं जो देश के आम लोगों के लिए हो। तब दयाल ने जर्मनी की यात्रा की और वहां से वे बिस्किट आदि प्रोडक्ट बनाने का एडवांस्ड ज्ञान और 60,000 कीमत के इक्विपमेंट लेकर भारत लौटे। एक और मजेदार चीज की पार्ले ने, पार्ले के रैपर में जिस लड़की की फोटो छपी होती है, आखिरकार वो है कौन? इसको लेकर बहुत सारी बहस भी हो चुकी हैं। दरअसल पहले इसके कवर पर गाय और ग्वालन बनी होती थी, लेकिन बाद के दशक में उस ग्वालन को इस प्यारी सी बच्ची से रिप्लेस कर दिया गया। इसके रैपर का कलर शुरू से ही सफ़ेद और पीला रहा है, लेकिन इसके ऊपर दिखने वाली बच्ची को लेकर बहुत बार बहस हो चुकी है। नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गंडानिया नाम की 3 महिलाओं की इस बच्ची होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन मीडिया में नीरू देशपांडे को ही ये बच्ची माना गया है। हालांकि नीरू देशपांडे 62 साल की उम्र दराज महिला हो चुकी हैं, लेकिन जो पार्ले जी के ऑनर के अनुसार ये तीनों लड़कियों में से कोई लड़की सही नहीं है, बल्कि जो पार्ले जी पे फोटो छपती है वो तो केवल पेंटिंग है। तो इसका मतलब हम लोग इतने दिन से एक भ्रम में थे। ये तो हो गई पार्ले गर्ल की बात। अब देखते हैं कैसे फैक्ट्री सेटअप की गई और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया। 1929 में मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद कर उसे डेवलप किया। विले पार्ले में होने के कारण उन्होंने पहले इसका नाम हाउस ऑफ पार्ले रखा। शुरुआत में इनके साथ सिर्फ 12 कर्मचारी थे। वे सभी 12 कर्मचारी दयाल के फैमिली मेंबर्स ही थे, यानी कि घर के काम करने वाले। 1929 में शुरू होने वाली हाउस ऑफ पार्ले पहले ऑरेंज कैंडी बनाती थी, फिर 1938 में पहली बार सामने आया पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। ये बिस्किट उस समय सस्ता था, इसलिए इस बिस्किट ने बहुत ही जल्दी बाजार में अपनी पकड़ बना ली। इसके बाद 1941 से लेकर 1942 में मोनाको, 1956 में चीजी स्नैक्स चीजलिंग्स, 1963 में किस्मी चॉकलेट और 1966 में पोपिंस बनाया। 1960 के दशक में दूसरी कंपनी ब्रिटानिया की एंट्री हो गई, जिससे इन्हें कड़ी टक्कर मिलने लगी। 1981 के बाद कंपनी ने पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी कर दिया। विज्ञापन में जी माने जीनियस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल में जी का मतलब ग्लूकोज था। 1982 में कंपनी ने अपना पहला टीवी एड दिया। पार्ले जी बिस्किट 12 सालों तक बेस्ट सेलिंग बिस्किट रहा। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी इस बिस्किट की कीमत मात्र 5 रुपये है और अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पार्ले जी जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया, लेकिन बाद में पार्ले कंपनी जल्द ही 3 हिस्सों में बंट गई। पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट बनी। इसके अलावा पार्ले एग्रो प्रकाश चौहान के हिस्से आई और वर्तमान में उनकी बेटी नादिया चौहान पार्ले एग्रो की एमडी और सीएमओ हैं। इसके अलावा तीसरी कंपनी पार्ले बिस्लेरी थी, जिसका सबसे प्रसिद्ध प्रोडक्ट बिस्लेरी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है। 2013 में पार्ले ने 5,000 करोड़ के बिस्किट बेचे थे। वहीं 2018 में 2020 के दौरान 8,000 करोड़ के पार्ले जी बिस्किट बिके थे। आज पार्ले जी की पूरे देश में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। वहीं आज पार्ले जी हर महीने 1 अरब से ज्यादा पैकेज बिस्किट का उत्पादन करती है। तो ये थी कहानी पार्ले जी की, किस तरह से एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिस्किट बेचने वाली कंपनी बन जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।